जय हिंद दोस्तों। IAS एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इंडियन आर्मी जीके क्लास चल रही थी, उसके अंदर आज हमने क्वेश्चन करने की कोशिश की है। इस क्लास में हम कम से कम 30 क्वेश्चन करेंगे। आप क्लास को कंटिन्यू करते रहना। और यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं जो इंडिया ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिया है, जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य में कम से कम दूरी किस दिनांक को होती है? यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में कम से कम दूरी कब होती है? तो कब होती है? ये होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। ठीक है दोस्तों। अगला, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होता है? तो आसमान का रंग कैसा होता है? आसमान का रंग होता है काला हो जाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल राक्षस ताल यानी तिब्बत से होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सतलज नदी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति हो गया। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सौर मंडल में सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? यानी सौर मंडल में सूर्य के सबसे पास वाला या नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है? बुध। 1 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमता है? देखो, सूर्य अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि पृथ्वी को आपको पूछ ले कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यानी यूरोपवासी है वो किस ग्रह को पूजा देवी के रूप में, यानी शुक्र ग्रह को पूजा देवी के रूप में इसका पूजन करते हैं। अगला महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, अगला देखिए, एक महत्वपूर्ण ग्रह जहाँ पर वायुमंडल का अस्तित्व है तो वो कौन सा ग्रह होगा? वो मंगल ग्रह होगा। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह होगा। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सूर्य व पृथ्वी के मध्य में कौन से 2 ग्रह हैं? सूर्य और पृथ्वी के मध्य में वे 2 कौन से ग्रह हैं? वो बुध और मंगल ग्रह हैं। कौन से? बुध और सूर्य व पृथ्वी के मध्य में सूर्य और सूर्य व पृथ्वी के मध्य में कौन से 2 ग्रह हैं? तो बुध और शुक्र ग्रह हैं। कौन से? बुध और शुक्र। सूर्य मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है? तो सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन का बना होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करती है? तो ये लगभग 365 से 1/4 दिन में पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर कंप्लीट करती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिन व रात होने का क्या कारण है? दिन और रात होने का क्या कारण है? तो दिन और रात होने का पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, यानी पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो घूर्णन करती है वही इसका कारण है दिन रात होने का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की अक्ष कक्षा तल पर कोण बनाती है? तो ये पृथ्वी अपने अक्ष और कक्षा तल पर कौन सा कोण बनाती है? 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सौर मंडल की ऊपरी सीमा, सौर सीमा, जो सौर मंडल के ऊपर की जो सीमा है उसको क्या कहते हैं? सौर सीमा कहते हैं। तो इसकी मोटाई लगभग 8 किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायुमंडल में का अपेक्षित आर्द्रता मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग
प्रयोग किया जाता है तो उसमें हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन है ये राइट माना जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में स्थित है? तो ये कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया और इधर कौन सा ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में स्थित है? तो वो कौन सा हो गया? हिंद महासागर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आप ही बता सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा महासागर एस आकृति के समान दिखाई देता है? तो कौन सा महासागर एस आकृति के समान दिखाई देता है? तो वो अटलांटिक महासागर है, वो एस आकृति के समान दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र तल की सतह का लगभग मतलब ये क्वेश्चन है कि समुद्र है वो पृथ्वी की कितनी सतह को घेरा हुआ है? तो कितनी सतह को? लगभग 70% जो भाग है उसको समुद्र के द्वारा घेर रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन आप भी बता सकते हो, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा हो गया? आर्कटिक महासागर हो गया। ठीक है, अगला, किस सागर का तट नहीं है? यानी कौन सा सागर है? श्वेत सागर, गारकोसी सागर, तस्मान सागर, कैस्पियन सागर। तो यहाँ पर किस सागर का तट नहीं है, यानी किस सागर के कोई तट नहीं लगता है? तो सारगेसो सागर का तट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा सागर काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर या दक्षिण चीन सागर। तो इसका आपका सही राइट आंसर क्या राइट होगा? दक्षिणी चीन सागर इसका आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य है, कौन सा है? पाक जल डमरू है। हारबुज, मलका, पाक या डोवर। तो कौन सा हो गया? पाक जल डमरू भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित हैं, इनको पृथक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा भारत यूरोप से जुड़ा हुआ है? किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? भारत, फारस की खाड़ी, स्वेज नहर, जल डमरू मध्य, लाल सागर। तो किसके द्वारा भारत यूरोप से जुड़ा हुआ है? स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है। समुद्री धारा का कारण क्या है? तापमान में परिवर्तन, गतिमान हवाएं, तरंगे, ज्वार भाटा। तो समुद्र धारा का कारण क्या होता है? तापमान में जो परिवर्तन होता है तो समुद्र की धाराएं चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बताइए? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या अफ्रीका। तो इसमें राइट आपका क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन एशिया है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपको, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप आप बताइए, यूरोप है या एशिया है या उत्तरी अमेरिका है या अफ्रीका है? तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? अफ्रीका इसके अंदर सही क्वेश्चन राइट मार्क होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? कौन सा महाद्वीप है वो मरुस्थल विहीन है? तो इसके अंदर क्या होगा? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या दक्षिण अमेरिका। तो इसमें आपका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? यूरोप जो महाद्वीप है वो मरुस्थल विहीन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेडागास्कर किस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो मेडागास्कर हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, मृत सागर या लाल सागर, किसका सबसे बड़ा द्वीप है? तो मेडागास्कर है वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है दोस्तों,